Hello students, warm welcome to my channel English Classes with शीतल शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, इस चैप्टर की सेटिंग में था फ्रैंको पर्शियन वॉर जो 1870 में हुआ था और इस वॉर में फ्रांस की बुरी तरह से हार हो गई थी। उसके दो डिस्ट्रिक्ट अल्सिस एंड लरेन उनको कैप्चर कर लिया था पर्शियन आर्मी ने। तो इसीलिए एक ऑर्डर निकला था कि अल्सिस और लरेन में अब से जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज के पढ़ाने पर बैन लग गया था। और इसी वजह से फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने वाले टीचर एम हैमल को अब स्कूल छोड़कर जाना था। वो अपना लास्ट लेसन डिलीवर कर रहे थे। ऐसे सिचुएशन में उनका एक स्टूडेंट जिसका नाम था फ्रेंच, जो कि स्टोरी का नरेटर भी है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। उसे अफसोस होता है कि उसने अब तक टीचर के पढ़ाए हुए लेसन को ध्यान से क्यों नहीं सुना। और इसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि एम हैमल को अपनी कंट्री से, अपनी लैंग्वेज से कितना ज़्यादा प्यार था और वो एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड टीचर थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का नरेटर कौन है? ऑप्शन ए फ्रेंच, बी एम हैमल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि इस स्टोरी को नरेट करता है फ्रेंच, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? ए कमला दास, बी अल्फोंसे डोडे, सी विलियम डगलस, डी लुइस फिशर, and the right answer is option B, Alphonse Daudet. Okay, we move forward. Next question is who is I in the following line? उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत ही लेट चला था। तो स्कूल के लिए लेट कौन था? ऑप्शन ए एम हैमल, बी फ्रेंच, सी फ्रेंड्स फ्रेंड, डी नन ऑफ दीज। स्कूल में लेट एम हैमल तो कभी हुए ही नहीं थे, तो सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम हैमल वॉज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन ऑन। एम हैमल उस दिन एक खास टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने वाले थे और वो टॉपिक क्या था? ए टेंस, बी आर्टिकल्स, सी पार्टिसिपल्स, डी इन्फिनेटिव्स, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज द नरेटर फीलिंग। नरेटर यानी कि फ्रेंच कैसा महसूस कर रहा था? ए हैप्पी, बी सैड, सी fearful, डी ऑल ऑफ दी अबव। फ्रेंच ने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था, इसीलिए वो अपने टीचर से डर रहा था। ऑप्शन सी fearful इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज एम हैमल? ए फ्रेंड्स फ्रेंड, बी फ्रेंड्स फादर, सी फ्रेंड्स टीचर, डी फ्रेंड्स नेबर। फ्रेंच का फ्रेंड, फ्रेंच के फादर, फ्रेंच के टीचर या फ्रेंच के नेबर। एम हैमल थे फ्रेंच के टीचर, सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इज हु वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। ओपन फील्ड में कौन ड्रिलिंग कर रहे थे? ए द फ्रेंच सोल्जर्स, बी द जर्मन सोल्जर्स, सी द पर्शियन सोल्जर्स, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज राइट, द पर्शियन सोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द क्राउड। फ्रेंच ने भीड़ देखी थी, भीड़ कहाँ पर थी? ए इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बी इन फ्रंट ऑफ द पार्क, सी in the open field, D all of the above, and the right answer is option A in front of the bulletin board. Next question is what kind of news were there on the bulletin board? Bulletin board पर अक्सर किस तरह की खबरें होती थी? A news about the lost battles, B news about the orders of the commanding officers, C both A and B, D none of these, and the right answer is option C both A and B. बुलेटिन बोर्ड पर दोनों ही तरह की खबरें लगी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू गो फास्ट टू स्कूल। किसने फ्रेंच को कहा था कि स्कूल में जल्दी मत जाओ? ए द ब्लैक स्मिथ वॉचर, बी द गार्डनर, सी द ड्राइवर, डी द टीचर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए द ब्लैक स्मिथ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what sounds could be heard out in the street usually when school began? अक्सर जब स्कूल खुलता था तो कैसी आवाज़ें गली में सुनाई देती थी? ए द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बी
lessons repeated in unison, C. teachers great rulers rapping sound, D. all of the above. अक्सर जब स्कूल खुलता था तो डेस्क के खुलने की बंद होने की आवाज़, लेसन इकट्ठे बोले जा रहे हैं, टीचर के डंडे की आवाज़, तीनों ही आवाज़ें सुनाई देती थी, इसीलिए डी ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच फाउंड एवरीथिंग एज क्वाइट एज। उस दिन सब कुछ ऐसे ही खामोश था जैसे कि मंडे मॉर्निंग को होता है, या ट्यूसडे मॉर्निंग, या फ्राइडे मॉर्निंग, या संडे मॉर्निंग। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, संडे मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड एम हैमल रिब्यूक फ्रेंच व्हेन ही एंटर्ड द क्लासरूम। क्या एम हैमल ने हमारे नरेटर को डांट लगाई थी? ए यस, बी नो, सी अनसर्टेन, डी नन ऑफ दीज। नो, एम हैमल ने उसको कुछ भी डांट नहीं लगाई, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रेस वॉज एम हैमल वेयरिंग ऑन दैट डे? ए ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, बी फ्रिल्ड शर्ट, सी लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, डी ऑल ऑफ दीज। यस, ये तीनों ही चीज़ें एम हैमल ने उस दिन पहनी हुई थी, सुंदर सा ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एक छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क कैप। सो डी ऑप्शन इज राइट, ऑल ऑफ दीज। Next is M. Hamel used to wear the special dress on inspection day, prize day, every day या फिर both A and B। M. Hamel ये खास ड्रेस पहनते थे इंस्पेक्शन डे को और प्राइज डे को। सो ऑप्शन डी इज राइट, both A and B। Next question is who was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm? कौन लोहे का डंडा लिए हुए कमरे में इधर उधर घूम रहा था? A. the principal, B. the watchman, C. the policeman, D. M. Hamel. And the right answer is option D, M. Hamel. Next one is why was their country theirs no more? अब जो है देश उनका नहीं रह गया था, लोगों का कोई हक नहीं रह गया था फ्रांस पर, क्यों? ऑप्शन ए बिकॉज द जर्मन्स वर कमिंग टू रूल दैम, बी बिकॉज द ब्रिटिशर्स वर कमिंग टू रूल दैम, सी बिकॉज दे वर लीविंग देयर कंट्री, डी बिकॉज द अमेरिकन्स वर कमिंग टू रूल दैम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जर्मनी ने अल्सेस और लॉरेन को कैप्चर कर लिया था, तो जर्मन्स उनको रूल करने के लिए आ रहे थे। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज एम हैमल इन फाइन संडे क्लॉथ्स? एम हैमल ने उसने खास ड्रेस डाल रखी थी, क्यों? ए ऑप्शन बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट लेसन, बी बिकॉज देर वॉज ए पार्टी इन द स्कूल, सी बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट लेसन, डी बिकॉज ही हैड टू अटेंड अ मैरिज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस? उस दिन बैक बेंचेस पर कौन कौन बैठा हुआ था? ए ओल्ड हाउसर, बी the former mayor, C the former postmaster, D all of the above। yes, right answer is option D, तीनों ही वहाँ पर बैठे हुए थे, all of the above is the right answer। next question is from where has the order come to teach only German? कहाँ से ये आदेश आया था कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी? A लंदन, B बर्लिन, C मॉस्को, D स्विट्जरलैंड। And the right answer is option B, Berlin। Next question is which language was to be taught as per the new order? जो अब नया ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग कौन सी भाषा को पढ़ाया जाना था? A फ्रेंच, B जर्मन, C both A and B, D none of these। सही आंसर है ऑप्शन B, जर्मन। The next question is which two districts were captured by the Persian army? पर्शियन आर्मी ने कौन से दो जिलों को बंदी बनाया था? ए अल्सेस, बी ब्रिटनी, सी लॉरेन, डी बोथ ए एंड सी। अल्सेस और लॉरेन को कैप्चर कर लिया गया था, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज डिड द नरेटर हार्डली नो टू राइट? कौन सी लैंग्वेज थी जो कि हमारे नरेटर को लिखनी ही नहीं आती थी? ए इंग्लिश, बी फ्रेंच, सी जर्मन, डी बोथ ए एंड बी। फ्रेंच को फ्रेंच भाषा लिखनी नहीं आती थी, तो ऑप्शन बी सही आंसर है, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नरेटर सॉरी फॉर? फ्रेंच दुखी महसूस कर रहा था, सॉरी महसूस कर रहा था, किस चीज़ के लिए? ऑप्शन ए फॉर स्पेंडिंग द मनी ऑन पैटी थिंग्स, फॉर रिस्पेक्टिंग एम हैमल, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स इन फ्रेंच, फॉर बीटिंग हिज फ्रेंड।
उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अब तक फ्रेंच भाषा में जो भी लेसन पढ़ाए गए थे वो याद नहीं किए थे। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड सीम्ड अ न्यूसेंस टू फ्रेंच। फ्रेंच को अब तक क्या चीज़ एक बकवास लग रही थी? ए बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बी हिस्ट्री बुक, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। उसे तो इंग्लिश ग्रामर और हिस्ट्री बुक दोनों ही न्यूसेंस लग रही थी। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on that day all the books that had seemed a nuisance to French now became like his parents, teachers, old friends, all of the above। अब तक जो भी किताबें उसके लिए मुसीबत थी, परेशानी थी, लेकिन आज उसके लिए वो क्या बन गई थी? उसके पेरेंट्स की तरह, टीचर्स की तरह या ओल्ड फ्रेंड्स की तरह। सही आंसर है ऑप्शन सी ओल्ड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the idea that M. Hamel was going away made French forget all about A. his lessons, B. his ruler, C. his cranky nature, D. both B and C। And the right answer is option D, both B and C। हमारा नरेटर टीचर के डंडे को, टीचर के सन की नेचर को भूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंस व्हेन हैड एम हैमल बीन टीचिंग। एम हैमल कितने सालों से पढ़ा रहे थे? A 30 years, B 20 years, C 10 years, D 40 years। and the right answer is option D, एम हैमल 40 सालों से पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एम हैमल व्हाट इज द ट्रबल विद अल्सिस। एम हैमल के अकॉर्डिंग अल्सिस के साथ क्या प्रॉब्लम है? A. she puts off behaving properly till tomorrow, B. she puts off learning till tomorrow, C. she puts off watching TV till tomorrow, D. she puts off playing football till tomorrow। एम हैमल कहते हैं कि अल्सेस के साथ ये समस्या है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि हम कल सीख लेंगे, लर्निंग को वो पोस्टपोन करते रहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, she puts off learning till tomorrow। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who prefer to put students to work on a farm or at the mills। कौन चाहता था कि विद्यार्थी फार्म पे काम करें या मिल पे काम करें? ए एम हैमल, बी फ्रेंच, सी द पेरेंट्स, डी अदर टीचर्स। बच्चों के माता पिता ही प्रेफर करते थे कि बच्चे स्कूल जाने की बजाय फार्म में चले जाएं या मिल में चले जाएं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which language was the most beautiful and clearest language in the world according to M. Hamel? M. Hamel के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा कौन सी थी? A. जर्मन, B. इंग्लिश, C. फ्रेंच, D. अरेबियन। सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द स्लेव्स हैव द की टू देयर प्रिजन। एम हैमल कहते हैं कि कोई भी गुलाम व्यक्ति या देश उनके पास अपनी जेल की, प्रिजन की चाबी हो सकती है। कैसे? ए बाय होल्डिंग फास्ट टू देयर फैशन, बी बाय होल्डिंग फास्ट टू देयर फूड हैबिट्स, सी बाय होल्डिंग फास्ट टू देयर लैंग्वेज, डी बाय होल्डिंग फास्ट टू देयर कल्चर। एम हैमल कहते हैं जब एक देश के लोग अपनी लैंग्वेज के लिए एक अट्रैक्शन रखते हैं, उसके लिए प्यार रखते हैं, तो वो कभी भी गुलाम नहीं हो सकते, और गुलाम हो भी जाएं तो वो अपनी जेल की चाबी अपने पास ही रख सकते हैं। यानी कि हमें अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार होना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज़ राइट, बाय होल्डिंग फास्ट टू देयर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक डिड एम हैमल ओपन। एम हैमल ने कौन सी बुक खोली? ए ग्रामर बुक, बी पोएट्री बुक, सी प्रोज बुक, डी नन ऑफ दीज। एम हैमल ने खोली थी ग्रामर बुक। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूटिफुल वर्ड्स फ्रांस अल्सिस ऑन द न्यू कॉपीज लुक्ड लाइक ए लिटिल बर्ड्स, बी लिटिल फ्लावर्स, सी लिटिल फ्लैग्स, डी ऑल ऑफ दीज। एम हैमल उस दिन सभी बच्चों के लिए नई नई कॉपीज लेकर आए थे जिनके ऊपर बहुत ही सुंदर शब्द लिखे हुए थे फ्रांस अल्सिस। तो ये वर्ड्स कैसे दिखाई दे रहे थे? छोटे छोटे बर्ड्स की तरह, फ्लावर्स की तरह या फ्लैग्स की तरह। सही आंसर है ऑप्शन सी लिटिल फ्लैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड एम हैमल ब्रॉट फॉर हिज स्टूडेंट्स ऑन दैट डे। उस दिन एम हैमल बच्चों के लिए क्या लेकर आए थे? अभी अभी मैंने आपको बताया है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए न्यू ड्रेसेस, बी स्वीट्स, सी न्यू कॉपीज, डी शूज। सो ऑप्शन सी न्यू कॉपीज इज राइट।
Next question is, who are them? In the following line, will they make them sing in German? क्या वे उनसे भी जर्मन भाषा में ही गाना गवाएंगे? तो ये them किसके लिए आया है? A. Parrots, B. Sparrows, C. Pigeons, D. All the students. And the right answer is option C. The next question is, who was packing the trunks in the room? Packing कौन कर रहा था? A. M. Hamel's mother, B. M. Hamel's brother, C. M. Hamel's sister, D. All of the above. And the right answer is option C. M. Hamel की sister packing कर रही थी. Next question is, what is the meaning of the Angelus? Angelus का क्या meaning होता है? A. The morning prayer, B. The afternoon prayer, C. The evening prayer, D. All of the above. Angelus का मतलब होता है तीनों ही समय पर की जाने वाली प्रेयर. So option D, all of the above is right. Next question is, what did M. Hamel write on the blackboard? M. Hamel ने blackboard पर क्या लिखा था? Viva la England, Viva la France, Viva lo France, Vive la Germany. And the right answer is option B, Viva la France, जिसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे. और यहीं पर हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है. बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.